अखंड ज्योति, नवंबर 1941। सुखी दाम्पत्य जीवन। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए बौद्ध धर्म में पुरुषों और स्त्रियों के लिए ये 5 नियम बताए गए हैं। पुरुषों के लिए नियम। पहला, अपनी पत्नी का हृदय से सम्मान करो। दूसरा, पत्नी के व्यक्तिगत मनोभावों के कारण क्रोधित मत हो। तीसरा, अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी स्त्री से प्रेम न करो। चौथा, पत्नी के भोजन वस्त्र की सदा फिक्र रखो। पांचवा, पत्नी को समय समय पर उपहार लाकर दो। स्त्रियों के लिए नियम। पहला, पति के घर में आने पर उठकर उनका स्वागत करो। दूसरा, इसी प्रकार उनके घर से बाहर जाने पर अभिनंदन करो। पति के लौटने तक उनके लिए भोजन तैयार करके रखो तथा घर के दूसरे काम भी समाप्त कर लो। तीसरा, किसी अन्य पुरुष से प्रेम न करो। पति क्रोध में हो तो तुम शांत हो जाओ। चौथा, पति की आज्ञाओं का पालन करो और घर की कोई बात उससे मत छिपाओ। पांचवा, पति जब आराम करता हो तो बिना बुलाए उनके पास मत जाओ। सतयुग अभी दूर है। लेखक श्री अग्रसोची। मनुष्य जाति को भविष्य जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। हर कोई जानना चाहता है कि भविष्य में क्या होगा। जड़ प्रकृति एक ही नियम पर निर्धारित है और वो अपने प्रेरक की इच्छानुसार घूमती रहती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र ग्रहण, वर्षा, नक्षत्रों का उदय अस्त होना, भूकंप, अकाल आदि का तो निर्णय कर लेता है, परंतु चैतन्य मनुष्यों के समाज के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी करना असंभव है, क्योंकि जीव चैतन्य और स्वतंत्र है। उसे अपना भविष्य बनाने की पूरी आजादी प्राप्त है। लोग चाहें तो आए हुए सतयुग को शताब्दियों के लिए दूर हटा सकते हैं। फिर भी हम भविष्य के बारे में सोचते हैं और उस कल्पना में अधिकांश बातें ठीक भी होती हैं। आज के विचार और कार्यों के आधार पर कल की बात बता देना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जो विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है उसके लिए ये भविष्यवाणी कर देना कुछ कठिन नहीं है कि वो परीक्षा में पास होगा, और होता भी यही है। यदि कोई विशेष कठिनाई आकर उपस्थित न हो जाए तो प्रायः वह पास ही होगा। भविष्य की कल्पना पर आज का काम करते हैं और आज के कामों से भविष्य का अंदाज करते हैं। चाहे 100% ये अनुमान ठीक न बैठे तो भी अधिकांश में ये ठीक ही बैठता है। कल हम पर क्या बीतेगी इसका अनुमान आज के कार्यों के आधार पर सभी विचारक और विद्वान लगाते हैं। एक दार्शनिक का कथन है कि भविष्य के बारे में सोच विचार करते रहना मनुष्य जाति की अनिवार्य आवश्यकता है। आइए हम मनुष्य जाति का भविष्य जानने के लिए आज की स्थिति का सिंहावलोकन करें, क्योंकि वर्तमान के आधार पर ही भविष्य का निर्माण होता है। जन समाज में ये एक धारणा फैली हुई है कि युद्ध के बाद शांति होती है। इसलिए ये समझ लिया जाता है कि लड़ाई के बाद लोग अपनी मूर्खता समझ जाएंगे और शांति से रहने लगेंगे, परंतु अनुभव से ये धारणा गलत साबित हुई है। सन 14 से 19 तक महायुद्ध हुआ। उसके बाद ये समझा गया कि अब बहुत दिनों तक सुख शांति का राज रहेगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। जनता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वरन स्वार्थ और शोषण का दौर पहले से भी अधिक चलने लगा। 2 दशाब्दियां ही बीतने पाई थीं कि युद्ध पहले से भी अधिक प्रचंड रूप धारण करके प्रकट हो गया। हमारा अनुमान है कि ऐसी सैकड़ों लड़ाइयां भी
मानव जाति का सुंदर भविष्य निर्माण न कर सकेंगी। जर्मनी सोचता है कि मेरे साथ गत युद्ध में न्याय नहीं हुआ, उसका प्रतिशोध कुछ ही दिनों में फूट पड़ा। सत्ताधारियों ने संसार की अधिकांश निरीह जनता को पददलित, शोषित और गुलाम बना लिया है। अरबों जिह्वाएं कुछ कहना चाहती हैं, पर उनकी जबान पर ताला और सीने पर छुरा तना हुआ है। मानव की अंतरात्मा को उसकी प्रकृति दत्त स्वाधीनता को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। क्या आप सोचते हैं कि अगणित हृदयों की मन महसूस कर दबाई हुई आकांक्षाएं यूं ही दबी रहेंगी? नहीं, ऐसा न होगा। शोषण से शांति का नहीं, विद्रोह का सूत्रपात होगा, और उस विद्रोह की लपलपाती हुई चामुंडा अपनी रक्त पिपासा तृप्त करती रहेगी। युद्ध से युद्ध का अंत नहीं होगा, हिंसा से शांति का आविर्भाव नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि संसार इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं पर दूसरों के हितों को बलिदान करने पर तुला हुआ है। लोगों के हृदय में स्वार्थ की भट्टी धाएं धाएं करके जल रही है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अमीर, क्या गरीब अपने तुच्छ स्वार्थ से आगे की बात नहीं सोचता। दया, धर्म, प्रेम और मानवता का दर्शन होना कठिन हो रहा है। जब तक इस दुर्बुद्धि में अंतर न आवेगा, तब तक सुख शांति का साम्राज्य स्थापित न होगा। आज मनुष्य जाति धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर अग्रसर हो रही है। इसके कड़ुए फल तो भोगने ही पड़ेंगे। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर यह भविष्यवाणी करना अनुचित न होगा कि सतयुग अभी दूर है। सद्विचार। जिस तरह नदी के एक चुल्लू भर पानी में उसके सभी गुण होते हैं, उसी तरह पुरुष में भी प्रभु के सत्गुण होते हैं। यदि तुमको आनंद और शांति की आवश्यकता है, तो उसकी प्राप्ति का केवल यही रास्ता है। अपने को जीतो। अपनी समस्त अभिलाषाओं का अंदर रहने वाली शक्ति को पहरेदार बना दो। यदि तुमको झूठ बोलने से, आत्मा को दुख पहुंचाने से संपत्ति मिले, तो वो ठीक नहीं है। न्याय और परिश्रम का एक एक पैसा अन्याय के कई रुपये के बराबर है। असंतों के स्वभाव। तुलसी कृत रामायण से। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूलेहु सगत करिए न काऊ। तिन्ह कर संग सदा सुखदाई, जिमि कपिलहि घाले हरहाई। खलन हृदय अतिताप विशेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परी निधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटि कुटिल मलायन। बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठा चबेना। बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। दोहा। पर द्रोही पर दाहरत, पर धन पर अपवाद। ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजाद। लोभै ओढ़न लोभै आसन, शिष्णो दर पर यमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जनु जोड़ी आई। जब काहू के देखहि विपति, सुखी होहि मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आपु गए अरु आनहि घालहि। करहि मोह वश द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। पाठकों का पृष्ठ। धनवान बनने के गुप्त रहस्य पुस्तक मिली।
पुस्तक क्या है? निराश, बेकार और गरीब लोगों में प्राण भर देने वाली बिजली है। लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु उन्हें उसके गुप्त रहस्यों का पता नहीं होता, इसलिए जन्म भर असफल रहते हैं। आपने इस पुस्तक में वे रहस्य खोलकर रख दिए हैं जिनके बिना कोई धनवान नहीं बन सकता। प्रकाश नारायण सक्सेना, रीवा। मैं धनवान बनने के लिए बहुत दिनों से चिंतित हूं। इसके लिए सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी हैं। उनमें चूरन, चटनी, तेल, साबुन बनाने की विधियों के अलावा कुछ नहीं होता है। हम देखते हैं कि इन चीजों को बनाने और बेचने वाले हर शहर में सैकड़ों हैं, पर एक भी धनवान नहीं दिखाई देता। आपकी पुस्तक अनूठी है। उसमें तो कुबेर की अंतरात्मा बोलती हुई सुनाई पड़ती है। ऐसी ही पुस्तकें हम गरीबों का भला कर सकती हैं। धनवान बनने के गुप्त रहस्य पुस्तक छापने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। विद्या प्रकाश जायसवाल, फरीदपुर। आपने धनवान बनने के गुप्त रहस्य पुस्तक लिखकर देश की बड़ी भारी सेवा की है। मैंने इसे 10 बार पढ़ा है, पर तृप्ति नहीं होती। निस्संदेह धनवान बनने का केवल यही मार्ग हो सकता है जिसका इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का ये अद्भुत सम्मिश्रण है। तिलक चंद लखनचंद राठी, जौनपुर। बुद्धि बढ़ाने के उपाय मुझे बहुत पसंद है। बहुत खोज के साथ लिखी गई है। हमारे स्कूल के विद्यार्थी भी इसमें वर्णित उपायों को काम में ला रहे हैं। नंद किशोर द्विवेदी, जबलपुर।